दिनचर्या। मेरे पिताजी हमेशा मुझे यही सिखाते थे बचपन में कि जिसने सूर्य से पहले उठना सीख लिया वो जीवन को अपने कंट्रोल में कर लेगा। जो सूर्य के साथ उठते हैं वो जीवन के साथ चल लेते हैं, और जो सूर्य के उठने के काफी देर बाद उठते हैं जीवन उनको संभाल लेता है। तीनों में कोई गलती नहीं है। आप क्या बनना चाहते हैं उस पर निर्भर करेगा कि आपकी दिनचर्या कैसी है। मुझे पसंद है कि जीवन मेरे काबू में रहे, मैं जीवन को डायरेक्शन दूं, मैं वैसी व्यक्ति हूँ। तो मैंने बचपन से ही सुबह उठने की आदत अडॉप्ट करी। हमारे माता पिता ने हमें हमेशा 5 बजे उठने का सिखाया। तो जब इन आदतों को एक लंबे दृष्टिकोण से देखा जाए, 20 साल तक कोई आप आदत ऐसी बना लेते हैं और उस पर चलते हैं तो उसके अधिक फायदे होते हैं, वो सक्सेस देता है। क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत सारे डिज़ायर्स, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते उन ग्रैंड प्लान्स को, क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं होता। सिर्फ इतना ही फ़र्क है। एक ग्रेट विजन को एक डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। माइक्रो मैनेजमेंट कई चीज़ों की, हर चीज़ में माइक्रो मैनेज मत करो, नहीं तो बोर हो जाओगे। बट कई पार्ट्स को अपने जीवन के माइक्रो मैनेज कर लो। कितने बजे आप उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, क्या क्या करना चाहिए पूरे दिन में। चलिए इससे इंस्पिरेशन लेते हैं, नेचर से, प्रकृति से। प्रकृति से बड़ा कोई गुरु ही नहीं है। सूर्य एक वक्त पे उठता है, चंद्रमा आता है, सीजन्स बदलते हैं, गर्मी सर्दी ऋतु, कितना बदलाव आता है। नई नई चीजें रोज हो रही हैं, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो चल रहा है। अगर हमने ये प्रेरणा लेके अपने जीवन में बदलाव नहीं लाए तो हम पीछे रह जाते हैं, हमारी जीवन उथल पुथल हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम अपनी दिनचर्या बनाने से पहले सोचेंगे। पहला पॉइंट, क्या हटाना है। ऐड तो जोड़ने का बाद में सोचेंगे, क्या आदतें हमें जोड़नी है, लेकिन क्या आदतें हमें हटानी है अपने जीवन से, वो ध्यान दीजिए। पढ़िए अपने आप को, अपने दिन को ऑब्जर्व करिए, कैसी चीज़ें कर रहे हैं जो टाइम वेस्ट कर रही हैं। दूसरा, क्या नई आदतें जोड़नी है ताकि जो नया बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसमें कौन सी आदतें मेरा हेल्प करेंगी, उनको लिखिए। और तीसरा, हर रूटीन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम उसको तोड़िए। देखिए, क्योंकि रूटीन भी बोरिंग हो जाएगा, आप भी बोरिंग हो जाएंगे। तो टाइम टू टाइम रूटीन का टूटना और उसका फिर बनना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति में भी यही हो रहा है। प्रकृति नई चीज़ें बनाती है और पुरानी तोड़ती है, फिर नई चीज़ आती है। तो ये तीनों प्रिंसिपल्स अपने डेली रूटीन में अप्लाई करिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि हर किसी की डेली रूटीन में आनी चाहिए। खुद का ध्यान रखना, सेल्फ केयर। प्रेमी या पति पत्नी जो भी हैं आपके लाइफ में, उनके साथ जुड़ाव बनाना, गहरा संबंध बना के रखना। कैसे कर सकते हैं आप? काम के प्रति फोकस्ड वर्क। ये नहीं कि आप 8 घंटे काम कर रहे हो, उसमें से काम आपने सिर्फ 2 घंटे किया है, 8 घंटे आपने सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगाई, ऐसा काम नहीं। फोकस्ड काम करना है कि 8 घंटे हम दे रहे हैं तो टोटल 8 घंटे हमें देने हैं उसे, नहीं तो 5 घंटे कर दीजिए और बाकी के 3 घंटों में कुछ और करिए, लेकिन फोकस्ड काम दीजिए। फिर बच्चे, फैमिली, दोस्त और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको वक्त देना। इससे हम सीखेंगे कि एक बिल्डिंग है
जो मेरा जीवन है वो किसी किसी पिलर्स पे खड़ी है, और ये अलग अलग पिलर है। ये मैं खुद, प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सेल्फ केयर में डालें, फिर मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो भी मैं सेल्फ केयर में ही डालती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब मैं डेली बेसिस पे इनको ध्यान रखती हूँ तो मेरा जीवन में विशाल जीवन बनने की कैपेबिलिटी है। तो चलिए मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ आपसे, जो मैं कह लो 70 से 80% फॉलो करती हूँ। 20% मैं नहीं करती, तोड़ती हूँ इस डेली रूटीन को, ताकि मुझ में कोई न्यूनेस भी आती रहे। तो सबसे पहले घर में जितने बजे सब उठ रहे हैं, कम से कम 1 घंटा पहले आप उठिए। सबसे पहले उठने की आदत, सूर्य से पहले उठने की आदत, चाहे आप 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ जाइए। उठते ही खिड़की दरवाजे खोलिए, नेचर से कनेक्ट करिए। पौधे, पेड़, हवा, सूरज, ये सबसे हमारा जीवन बंधा हुआ है, तो इन सब से जुड़िए। फिर ग्रैटिट्यूड, उसके बाद में सीधा आंख बंद करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितनी सारी चीज़ें हैं जीवन में थैंक यू बोलने के लिए। मेरा शरीर चल रहा है, मेरी सांसें चल रही हैं, मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरे घर में कंफर्टेबल बिस्तर है, गंगा जी बह रही हैं सामने, पहाड़ है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो पौधों के लिए थैंक यू बोल दीजिए। आपके हाथ पैर सलामत हैं, जितने भी हैं थैंक यू। भोजन है आपके पास खाने के लिए थैंक यू। तो ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया अदा करना, शुक्राना बहुत बहुत ज़रूरी है दिन की शुरुआत में। एकदम आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, पॉजिटिविटी से भर जाएंगे आप जैसी थैंक यू बोलेंगे। फिर मैं पकड़ लेती हूँ अपना योगा मैट। योगा मैट नहीं है तो जिम चले जाओ, वॉक कर लो, लेकिन मेरे लिए सूर्य नमस्कार से बेटर ही कुछ नहीं लगता। पूरी बॉडी खींच लेते हो आप, सारे दर्द शरीर के अंदर जो है सब निकल जाते हैं। टेंशन, स्टिफनेस, बॉडी में इतनी स्टिफनेस आ जाती है रात भर सो के, वो सब दूर हो जाती है। प्राणायाम, योगासन करने के बाद प्राणायाम करो, गहरी सांसें अंदर रोको, सीखो प्राणायाम कैसे करते हैं। फिर मेडिटेशन, मंत्र जाप। अब ये सब करने के बाद अब मैं बच्चों से, घर के लोगों से मिलने के लिए तैयार हूँ। जब मैंने अपने आप को तैयार करा पहले दिन के लिए, फिर आता है स्नान करना, भोजन खाना, क्या काम करने हैं आज उनका प्लानिंग करना, काम के लिए स्पेसिफिक टाइम देना, हस्बैंड वाइफ को या प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे के लिए टाइम निकालना ताकि प्रेम बना रहे। फिर हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे जहां आप पूरा रूटीन तोड़ते हैं अपना। ऐसी चीज़ें करिए जहां आप नेचर में जा सकें, एक दूसरे के साथ कुछ नया ट्राई कर सकें, बच्चों के साथ कुछ नया ट्राई कर सकें। तो डिसिप्लिन कई चीज़ों का उन दिनों पे भी नहीं टूटेगा, जैसे कि कोई योग का डिसिप्लिन ले सकता है, कोई मंत्र साधना का डिसिप्लिन ले सकता है। कुछ एक चीज़ ऐसी बनाइए जो आप उन 2 दिनों पे भी नहीं छोड़ेंगे। खाने का डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम रोज करेंगे, रोज उसी टाइम पे वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसको आदत पड़ जाती है। जैसे उसको आदत पड़ेगी एक वक्त की, उसकी परफॉर्मेंस बेटर होते चली जाएगी। तो आप जो भी टाइम चूज़ करें, टाइम ऐसा चूज़ करें कि आप रोज़ उसी टाइम पे कर सकें। भोजन ऐसा चूज़ करें, आप रोज़ उसी टाइम पे भोजन करना शुरू करिए। ब्रेकफास्ट है तो सेम टाइम पे हो, लंच है तो सेम टाइम पे, डिनर है तो सेम टाइम पे, और आप देखिए आपकी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। डेली रूटीन का फ़ायदा ही यही है कि इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हम ज़्यादा कर पाएंगे। सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना। कभी कभार जब रूटीन टूटे तो चिढ़ना नहीं कि हाँ रूटीन टूट गया, क्योंकि याद रखना मेरी बात कि रूटीन का टूटना भी
उतना ही जरूरी है। जीवन में बदलाव नहीं तो कैसे आएगा? तो रूटीन बनाइए, 80% उसे फॉलो करिए, 20% उसको टूटने दीजिए। छुट्टी पे जाइए, रिश्तेदारों से मिलिए, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी करिए जहाँ आपका रूटीन ब्रेक हो। तो ट्राई करिए, डिसिप्लिन को अपनाइए और देखिए जितना डिसिप्लिन को अपनाएंगे उतनी ज़्यादा आज़ादी, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो जीवन किस तरह से जीना चाहते हैं, वो सब आपको उपलब्ध होगी।